नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट से कंपनी के बारे में। क्योंकि आज तक हम लोग क्या सोचे थे कि इंडिया के सबसे बड़े कंपनी कौन सा है। सबसे बड़े कंपनी मतलब सबसे बड़े प्राइस वाइज, मतलब सबसे हाईएस्टली प्राइस किसके पास है, वो है एमआरएफ के पास। क्योंकि एक शेयर की कीमत है 1,23,000 के ऊपर। तो ऐसे ही सोच रहे थे कि यही सबसे बड़े मतलब प्राइस वाइज हाँ सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे बिल्कुल नहीं। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका प्राइस देखकर आप चौंक जाओगे। उसका नाम सबसे पहले देख लीजिए। उसका नाम है एलिट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो एलिट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है करीबन 2,60,000 के ऊपर चलने वाला कंपनी, तो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी आज बन चुके हैं। तो ऐसे क्यों हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि किसी ने अगर इस कंपनी को एक माह पहले खरीदारी किए होंगे तो तब इसका प्राइस था से 3 रुपीज। तो 3 रुपीज से 2,60,465 तक क्यों गया। और लोग यहाँ पे किस तरीके से पैसा छापे, क्या एक्चुअली पैसा छापे हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो को डिटेल्स में देखना क्योंकि रिटेल पब्लिक का यही हाल होता है कि 3 रुपये का शेयर 2,60,000 चला गया। तो लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि काश में अगर 1,00,000 रुपया लगा लगा दिया होता तो आज में कई करोड़ों का मालिक हो जाते। तो ऐसे ही सोच रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डीपली आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो कंपनी का 6 मंथ के चार्ट देखेंगे तो देखिए 3 रुपीज 3.65 रुपीज था, वो भी 21 जून। तो मतलब एटलीस्ट 3 से 4 मंथ पहले चाहेंगे तो देखिए 3 रुपीज 3.5 रुपीज के आसपास चल कंपनी का प्राइस था। और आज करेंटली इसका प्राइस है 2,60,400 रुपीज के आसपास। तो ऐसे क्या हो गया कंपनी में, ऐसे क्या है कि इंडिया के सबसे बड़े हाई प्राइस का कंपनी बन चुके हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीजों को नोटिस करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलिट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, और आप देख सकते हैं प्राइस एट 2.36 लैक्स कुड बी वर्थ रुपीज 5.84 लैक्स। तो सोचिए कितना बन सकते थे। 3.53 से बढ़कर हो चुके हैं 2,36,250, और वो भी वन डे, एक दिन में। ऐसा संभव है क्या। देखिए ऐसा संभव हुआ है, एकदम आपके सामने ही, मतलब जीता जागता जागता एग्जाम्पल है। ऐसे क्यों हुआ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एलिड कंपनी है वो करता क्या है। एक्चुअली एलिड कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी जिस तरीके से देखिए जियो फाइनेंस काम कर रहा है, जिस तरीके से आप महाराष्ट्र स्कूटर के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र स्कूटर कर मतलब वो भी एक एनबीएफसी है, मगर वो करता कुछ नहीं है। उसके अंदर बजाज ग्रुप के बहुत सारे फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो सारे कंपनीज के होल्डिंग उसके ऊपर है। तो सीधा सीधा उसको वहां से फायदा मिलता है। उसी तरीके से ये जो एलिड्स कंपनी है इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है एशियन पेंट से। क्यों, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप डिटेल्स को देखेंगे तो देखिए एलिड इन्वेस्टमेंट होल्ड 1.28% स्टेक इन एशियन पेंट, मतलब एशियन पेंट में ही इसका स्टेक है। और करीबन करीबन जो वैल्यूएशन है वहाँ पे 3,616 करोड़ के आसपास। तो 3,616 करोड़ के आसपास अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं अच्छा खासा होल्डिंग्स एशियन पेंट के ऊपर है। और वह मतलब एशियन पेंट का जो डिविडेंड इशू है, मान के चले देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा नाम मान के चले ए है, मैं बी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। और बी कंपनी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा वही मेरे लिए फायदा होगा, और वही डिविडेंड इस कंपनी के लिए इनकम है। क्योंकि सीधा सीधा मैं अगर इलिट के में को अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए इसका कोई सेल्स तो है नहीं कंपनी के ऊपर। एक्सपेंस तो एकदम जीरो है क्योंकि कंपनी कुछ काम करता नहीं है, तो एक्सपेंस तो होगा ही नहीं। और देखिए कंपनी के फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक 214 करोड़ का प्रॉफिट करने वाला कंपनी आज 2.5 लाख के प्राइस में चल रहा है। ऐसे क्यों हो गया, ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो एशियन पेंट का स्टेक है, वो जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर एशियन पेंट का भी प्रोमोटर है। आप खुद ही देख लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं, आप देख सकते हैं जो ये जो व्यक्ति है दीपक, मतलब दीपक जो व्हीकल है, साथ ही साथ वरुण व्हीकल है। तो इस तरीके से जितने सारे व्हीकल फैमिली है वो एशियन पेंट ग्रुप के ही फैमिली है। तो एशियन पेंट के ऊपर भी उसका इन्वेस्ट है। आप सीधा सीधा मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, एशियन पेंट के ऊपर जाता हूँ और उसके बाद इन्वेस्टर, उसके बाद आप सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके ऊपर 2.95% का वो होल्डिंग यहाँ पे करके रखा है। तो सीधा सीधा मैं कहूँ कि एशियन पेंट जितना फायदा होगा, एशियन पेंट जितना डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा, उसी का फायदा सीधा सीधा इस कंपनी को मिलने वाला है।
तो चलो मैं मान ही लेता हूँ कि एशियन पेंट का जो फायदा है वो इस कंपनी को मिलेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी रॉकेट की तरफ भागा? क्या रिटेल पब्लिक यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमाया? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, टोटल अगर मैं इलेक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। बाकी 25% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। और वो पब्लिक जो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे पहले से, आज वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। अभी जो लोग यहाँ पे पब्लिक है वो लोग बाई तो किया है मगर वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आज 2,60,000 की एक शेयर की कीमत है। तो अगर मैं इसको बाय करूं तभी तो ये लोग सेल करेंगे। जो लोग बाय करके रखे थे तो वो सेल करना चाहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति बाय करेंगे तभी ना ये सेल कर पाएंगे। तो इसलिए सेलर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लाइवली दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे कोई बाय सेल हो ही नहीं रहा। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि काश मैं 3 रुपए में शेयर को खरीद खरीद पाते तो आज इस कंपनी का कीमत 2,65,000 के ऊपर चले जा रहा है, तो कितना मुझे फायदा मिलता। आज तो मैं करोड़पति बन चुका होता। ऐसे होता नहीं है। एक्चुअली इसका जो कंपनी का जो होल्डिंग्स है वो मतलब कंपनी चाहते थे, ये जो कंपनी है ये कंपनी चाह रहा है कि इस कंपनी को डीलिस्टिंग करने के लिए, इसके लिए वो एक कीमत दिया था। उस कीमत में पब्लिक को इशू किया था कि उस कीमत में आप माल को बेच दीजिए, मुझे कंपनी के प्रोमोटर को बेच दीजिए, कंपनी को डीलिस्टिंग किया जाएगा। और पब्लिक बहुत चालाक है, वो किया, वो बोला कि मैं बेच नहीं जाऊंगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तब मैं बेचूंगा। तो इसीलिए आज शेयर प्राइस इतना हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे डिमांड बढ़ चुके हैं उस जगह पे तो प्राइस हाइक होगा ही। क्योंकि मान के चलिए एक प्रोडक्ट बोल दिया कि ये टी शर्ट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, तो उसका जो कीमत होगा आप सोच नहीं सकते। वो वेरीफाई भी नहीं करेंगे कि सचमुच पे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टी शर्ट है कि नहीं। वो एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट करेंगे, उसका वायरल हो जाएगा और उस टी शर्ट का कीमत करोड़ों में चला जाएगा। तो इसी तरीके से वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं इस कंपनी का। और प्रोमोटर चाहते हैं कि इस कंपनी को डिलिस्टिंग करने के लिए, मतलब मार्केट से आउट करने के लिए, उसके लिए ऑफर भी किया गया था पब्लिक को, और वो ऑफर पब्लिक ने रिजेक्शन कर दिया। आज पब्लिक फंस चुके हैं। अभी फंसने के बाद पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक सेबी के पास गया। तो सेबी के पास गया और सेबी के पास बोला, एक्चुअली ये बीएससी लिस्टिंग कंपनी है, आप खुद ही देख सकते हैं बीएससी में लिस्टिंग है। पहले पब्लिक बीएससी के पास गया और बीएससी को बोला कि अभी हम लोग फंस चुके हैं तो हम लोग माल कहाँ से बेचेंगे। तो प्रोमोटर तो माल नहीं बाई सेल करेंगे, तो इसके लिए तो सेलर चाहिए। जो लोग बाई करके रखे तो उसको सेलर चाहिए, तो सेलर तो आ नहीं रहा, तो वो माल कैसे बेचेंगे। तो सेबी बीएससी ने क्या किया, सेबी के पास एक मतलब एक लेटर भेजा और बोला कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो सेबी ने एक रूल्स जारी किया कि एक ऑक्शन किया जाएगा। जिस तरीके से कि कोई भी घर बेचने में, कोई भी पेंटिंग बेचने में जिस तरीके से ऑक्शन किया जाता है उस तरीके से ऑक्शन किया गया। एक प्राइस कीमत फिक्स्ड किया गया, उस फिक्स्ड में यहाँ पे माल बेचा जाएगा। मगर दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस माल बेचने में जो ऑक्शन किया गया है, प्रोमोटर ने क्या किया, एक ऑफर दिया कि मान के चलिए मैं 1 लाख रुपया देने वाला हूँ पर शेयर में, तो आप मुझे माल बेच दिए। पब्लिक देख रहा है कि शेयर का कीमत हो चुकी है 2.5 लाख, और मैं 1 लाख में क्यों बेचूं, मुझे तो सीधा सीधा 1.5 लाख का लॉसेस होगा ना। तो इस तरीके से कारण के वजह से माल बेच भी नहीं पा रहा है और शेयर का कीमत बढ़ते चले जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा शेयर है, काश में खरीदता तो मुझे फायदा मिलता, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए चार्ट तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, पिछले दिनों में ही एक वॉल्यूम हुआ था और उससे पहले कोई वॉल्यूम ही आपको नहीं दिखेगा। मैं 1 डे का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको सीधा सीधा कोई भी यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए पिछले दिनों में जो ट्रेड हुआ था, आपको वॉल्यूम में ना दिखेगा, मतलब जीरो वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम हुआ ही नहीं। क्योंकि वॉल्यूम कहाँ से होगा, क्योंकि बायर तो है, बायर तो था, सेलर तो नहीं था। तो इसीलिए बाइंग तो किया जा रहा है मगर सेलिंग यहाँ पे हो नहीं रहा। तो इसीलिए बायर फंस चुके हैं। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एग्जिट करने का एक ही तरीका है, अगर प्रोमोटर जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं, मान के चलिए प्रोमोटर ऑफर कर रहे हैं कि चलो मैं एक शेयर की कीमत के हिसाब से आपको 1 लाख रुपया देने वाला हूँ, अगर उस प्राइस को आप एज ए उस प्राइस में अगर बेचना चाहे तो ठीक है, अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपका शेयर बेचा नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इस तरीके से छोटे कंपनी के ऊपर 2.5 लाख देकर एक शेयर को खरीदारी करेंगे। तो आप मेरे बात को समझ चुके हैं, मैं कि कौन सा चीज आपके साथ शेयर कर चुके हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि 10,000 रुपया निवेश करता तो आज 67 करोड़ हो जाता, तो ऐसे देखकर खुश मत होना। ये सब
कहने में तो बहुत कुछ है। ये सब मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऑफिशियली जो ये जो पब्लिकली चैनल वाला जो पब्लिश कर रहा है, मतलब जो न्यूज़ वाला पब्लिश कर रहा है, इसको डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए। इसको डिटेल्स के अंदर सब कुछ लिखा गया है। तो आप खुश मत होना कि चलो कंपनी तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। ₹3.5 चलने वाला कंपनी सिर्फ 4 माह में 2.5 लाख के आसपास जा चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनीज के ऊपर, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप बाई तो नहीं कर पाएंगे अभी। अभी अगर बाई कर भी लिया तो आप बुरी तरीके से फंस फंस जाएंगे। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। हाँ, कंपनी आज इंडिया के सबसे बड़े कंपनी बन चुके हैं एज ए प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज जो एमआरएफ नंबर 1 था उसको ओवरटेक करके दुगना बन चुके हैं। तो यही खासियत पॉइंट है कि इंडिया के सबसे बड़े और एक कंपनी मिल चुके हैं। और जाते जाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरीके से वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, डिटेल्स में पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।